नमस्कार। तो हैबिट फॉर्मेशन के इस खास प्रोग्राम में एक बार से फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और हम लगातार कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज को समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। इस बार इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हैबिट जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं वो ऑटोमेशन मोड में कैसे आ सकते हैं। अरे भाई, बुरी आदतें ऑटोमेशन मोड में जाती हैं कि नहीं? हाँ, हमने सीखा ना अनकॉन्शियसली। अच्छी पॉजिटिव हैबिट्स जो हैं वो एक ऑटोमेशन मोड में कैसे आ जाएं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जानने की, समझने की और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। 4 चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग। ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। हैबिट स्टैकिंग का क्या मतलब है? देखो, कुछ आदतें आपकी ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जमी हुई हैं आपके भीतर, नहीं है क्या? जैसे एक उदाहरण देता हूँ, ब्रेकफास्ट डेली करते हैं। अगर मान लो कि ये आदत आप में जमी हुई है तो क्या करना है? थोड़ा सा आप इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो कि मुझे भगवान जी की पूजा भी करनी है सुबह सुबह, एक नई आदत लाना चाहते हो। हैबिट स्टैकिंग क्या होती है? या फिर आप ऐसे सोचो कि आप चाहते हो मैं सुबह नहा के नाश्ता करूँ। कई बार ऐसे ना कुछ भी अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें। तो क्या करना? सबसे पहले हमने कहा ब्रेकफास्ट, ये तो मैं डेली करता हूँ। तो ब्रेकफास्ट के पहले हमने एक छोटा सा नया हैबिट डाला, भगवान की पूजा करने के बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगा। अब ये एक छोटा सा ट्रिक है। कैसे? अगर आप भगवान की पूजा करके ब्रेकफास्ट करेंगे तो उससे पहले नहाना भी पड़ेगा, ठीक है? तो अब आपने जब तक नाश्ता नहीं करूँगा जब तक पूजा नहीं हो जाती, जब तक पूजा नहीं होगी तब तक आप नहाएंगे नहीं, ठीक है ना? तो अब एक के पीछे आपने, इसको कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। अगर आप ये कर दें कि मैं तब तक नहाऊंगा नहीं जब तक कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर लेता, जब तक मैं इतनी देर योगासन नहीं कर लेता। अगर आपने हैबिट्स को स्टैक कर दिया तो क्या होगा? अब एक्सरसाइज किए बिना आप नहाएंगे नहीं, जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक क्या होगा? तब तक आप पूजा नहीं कर सकते, जब तक आप पूजा नहीं कर सकते तब तक ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, और ब्रेकफास्ट आप करते ही करते हैं, ठीक है ना? अगर आपने तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को लेते हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं, इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट ब्रेकफास्ट। वो कि मैं मुंह में अन्न का दाना तभी रखता हूँ जब मैं भगवान के दर्शन कर लेता हूँ, पूजा ठीक से कर लेता हूँ। अब क्या हुआ? अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते तो वो बंदा लंच भी नहीं करेगा जब तक भगवान की पूजा नहीं हो जाती। तो फिर पूजा से पहले स्नान से पहले योगासन, एक्सरसाइज, दिस दैट। तो जो तमाम तरह की चीज़ें आप डालना चाहते हैं। मैं तब तक एक्सरसाइज नहीं करता जब तक कि मेरा जो आज का टू डू नहीं सेट हो जाता। आज पूरे दिन में सुबह से लेके शाम तक मुझे क्या क्या करना है, जब तक मैं एक बार उसको क्लैरिटी नहीं हो जाती, जब तक मैं उसको एक बार लिस्ट को देख नहीं लेता, अपने दिमाग में उसको मेंटली प्रोग्रामिंग उसकी जब तक हो नहीं जाती, तब तक मैं जो है वो ये नहीं करता। तो इसे हम कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। और हैबिट स्टैकिंग जो है वो कैसे होती है? एक जनरल होती है, एक स्पेसिफिक होती है। मैंने आपसे वो एक लिस्ट बनाने को बोला था ना कि हर 3-3 घंटे में, हर पहर आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो आप ऐसे अपने टाइम 3-3 घंटे के टाइम स्लॉट के हिसाब से भी जो है वो हैबिट स्टैकिंग कर सकते हैं। पहले 3 घंटे में ये 2 आदतें आपने स्टैक कर दी, फिर अगले 2 घंटे में कर दी, तो दिन के या शाम और सुबह तो 2-2, 3-3 नए छोटे आदतें जो है वो आप स्टैक कर सकते हैं, और पहले से प्री स्टैब्लिश जो आदतें हैं उनके साथ ही। दूसरी बात है, कुछ जनरल हैबिट्स होते हैं। जनरल हैबिट्स क्या होते हैं? जनरल हैबिट्स में जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको हेल्दी ईटिंग पे जाना है। कैसे हैबिट को स्टैक करेंगे? भोजन करते हैं, लंच हम डेली करते हैं या डिनर हम करते हैं। क्या आदत डालना है कि आई विल स्टार्ट माई फूड एवरी डे विथ सैलेड। जब तक पहले मैं 2-3 मिनट 4 मिनट सैलेड नहीं खा लेता तब तक मैं अपना मेन कोर्स शुरू नहीं करता। अब 3 मिनट सैलेड एंड देन मेन कोर्स। व्हाट विल हैपन? अपने आप, अगर आप अपनी डाइट को रिड्यूस करना चाहते हो, हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना चाहते हो, तो अपने आप आपने जो है हैबिट स्टैकिंग के प्रोसेस में यू हैव डिवाइज्ड अ वेरी वेरी वंडरफुल स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ। मान लीजिए कि यू वांट टू एनहांस योर सोशल स्किल्स, है ना? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप अपनी सोशल स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, एक नई आदत आप अपने अंदर डालना चाहते हैं। क्या करना? जब भी मैं किसी सोशल गैदरिंग में जाऊँगा, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, आफ्टर दैट, हाँ, तो जब भी मैं सोशल गैदरिंग में लोगों के साथ जाऊंगा, ऑलवेज आई विल टॉक टू वन अननोन पर्सन इन द पार्टी और इन सम काइंड ऑफ इवेंट। वन अननोन पर्सन आई विल टच, ठीक है? इफ यू मेक इट, इफ यू स्टैक इट एवरीवेयर, wherever I'm going in some public gathering, I will talk to one unknown person, ठीक है ना? और इसकी शुरुआत क्या हो सकती है?
मैं तो कह रहा हूँ छोटी सी शुरुआत हो सकती है, टाइम पूछने से शुरू करिए। यू नो मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एंड यू आर मोर क्रिएटिव देन मी इन दिस वेज। तो ये एक मैंने एग्जांपल आपको दिया। अगर आप मिनिमलाइजेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन में बहुत फैलाव अच्छा नहीं, मिनिमम जितना होगा उतना जीवन सुंदर होगा। कैसे इसको अभ्यास करें, कैसे इसको प्रैक्टिस करें? जब भी एक नया शर्ट मैं तभी खरीदूंगा जब एक शर्ट बाय बाय करने के लिए रेडी है। सो आई विल परचेज अ न्यू वन ओनली व्हेन आई एम रेडी टू गिव। ठीक है ना, एक मैं हटाऊंगा तभी मैं नया खरीदूंगा। आप अपने फाइनेंशियल बचत की आदत को अपने अंदर लाना चाहते हैं, कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी, कैसे हैबिट को स्टैक करें? जब भी मैं 500 रुपये से ऊपर की चीज़ खरीदूंगा मैं 24 घंटे रुक जाऊंगा, या 1000 रुपये, जो भी लिमिट आप अपने लिए ठीक समझते हैं। जब भी मैं 1000 रुपये से ऊपर की कोई चीज़ खरीदूंगा, क्योंकि क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के युग में हम जी रहे हैं, डाइवर्जन्स के युग में हम जी रहे हैं, वो ट्रिगर करता है क्यों। इवन वो गूगल आपको ट्रैक करता है, अमेजोन आपको ट्रैक करता है, और वो एक क्यू देता है आपको, एक ट्रिगर देता है, एक स्टिमुलेशन देता है, ये खरीदो, और तुरंत क्रेविंग होती है। जब क्रेविंग होती है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, क्विक। हमको हमारी साइकोलॉजी के बारे में जितनी समझ नहीं है उससे 100 टाइम्स कॉर्पोरेट को समझ है, उससे 100 टाइम्स गूगल को समझ है, अमेजोन को समझ है, फ्लिपकार्ट को समझ है, मंत्रा, नेम मैनी, आई डोंट नो, इवन मुझे तो इतने सारों के नाम भी नहीं पता। थैंक्स टू माई वाइफ, शी इज़ फ्रिक्वेंट विद दिस ऑल, तो कभी कभी देखने को जो पैकेट्स पे लिखा आता है ना, तो आई नो दैट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। इस अमाउंट से ऊपर की चीज़ के लिए 24 घंटे मुझे अपने आप को होल्ड करके रखना है, एंड आई एम टेलिंग यू 24 घंटे में जो है वो क्रेविंग साइड हो जाती है, और देन यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन कि मुझे करना है कि नहीं करना है। अगर वो बहुत इसेंशियल है देन आई शुड ऑर्डर दिस। तो मैंने आपको कहा कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको फॉरगेटफुलनेस की आदत है, आप जरा याद करिए, ज़्यादातर चीज़ें आप कब भूलते हैं? आप तब भूलते हैं जब या तो घर से ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर आते हैं, है ना। बच्चे भी ज़्यादातर चीज़ें कब भूलते हैं? जाके टीचर पूछती है मैथ्स की कॉपी क्या है, और ओ बाप रे, तब जाकर पता चलता आज तो मैथ की कॉपी तो छूट गई, वो तो स्टडी टेबल पे पड़ी। कैसे करना है? जब भी मुझे टेबल से उठना है, आई हैव ऑलवेज आई आस्क माई सेल्फ हैव आई टेकन एवरीथिंग। क्योंकि जब आप किसी जगह बैठे, आप जैसे जाने लगेंगे, जैसे ही मैं जाने लगूँ, दरवाजे से बाहर निकलूँगा, मैं एक छोटा सा अभ्यास करूँगा, क्या सब सामान है, भले ही, और मैं टेबल से उठूँगा, क्या मेरे पास सब सामान है, तो मैं उसको चेक करूँगा, डबल चेक करूँगा, ठीक है ना। तो हम छोटी छोटी चीज़ों के साथ, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैबिट्स हैं, उनके साथ नए आदतों को, छोटी आदतों को जो है वो आपस में क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉर्पोरेट इसको बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ करता है, उनके पास एक टर्म भी है इसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, डेड्रॉइट इफेक्ट। और ये डेड्रॉइट इफेक्ट क्या है? ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे, उनके नाम से इसका नाम पड़ा। बहुत कमाल के आदमी थे, और पढ़ाई का और अलग अलग चीज़ों का पढ़ने का बहुत शौक था। दिमाग में एक विचार आया, कोई एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें हर तरह की जानकारी हो। तब तक एक किताब किसी एक विषय पे होती थी, राइट। तो इनको लगा यार हर तरह की जानकारी एक ही किताब में रखें, एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग वन इंसाइक्लोपीडिया, मे बी दी वन ऑफ द फर्स्ट इंसाइक्लोपीडियाज इन दी वर्ल्ड। तो जब इन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया, मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। इनके इंसाइक्लोपीडिया को जो है वो एक वहाँ के जो रूलर जो थे, उन्होंने खरीदने की पेशकश की, और इनको पैसे मिले। एग्जैक्टली आई डोंट नो, पर आज की करेंसी वैल्यू को देखें तो शायद से $50,000 और समथिंग। तो ही बिकेम रिच। इनकी बेटी की शादी थी, इन्होंने अच्छे से बेटी की शादी करी, थोड़े बहुत पैसे बचे, तो व्हाट ही डिड इज, उन्होंने अपने लिए बहुत शानदार सा शादी में पहनने के लिए जो एक गाउन कहना चाहिए, या जो ओवरकोट जैसा कुछ, बहुत ही मतलब रिफाइंड सिल्क, एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो इन्होंने जो है अपने लिए खरीद लिया। अब क्या हुआ, गरीबी में पूरी ज़िंदगी बिताई इन्होंने, पूरा जीवन जो है वो इनका गरीबी में गया। और जब इनके पास लगा कि मुझे खुद के लिए कुछ खरीदना है, इन्होंने वो सारा इन्वेस्टमेंट, जो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट, उस एक पर्टिकुलर चीज़ पे डाल दिया। क्या हुआ होगा इसका असर आपको पता है? जब भी वो अपने उस शानदार गाउन को देखते थे, उनको क्या लगता है, आहा, इस पर तो एक बहुत सुंदर सा हैंगर है, तो मुझे इसके लिए चाहिए। तो उन्होंने एक हैंगर खरीदा। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये अलमीरा तो बहुत टूटी फूटी है, ये इसके लायक नहीं है। तो उन्होंने जो है एक बेहतरीन अलमीरा जो है वो उसके लिए खरीदी। फिर उन्होंने कहा कि ये अलमीरा जो है ना, उसके साथ मेरे घर का ये जो पुराना सोफ़ा है ये जा नहीं रहा।
ठीक है, तो उन्होंने घर के लिए एक नया सोफ़ा खरीदा। और आई एम नॉट सेइंग वो क्रेविंग्स होती थी, मुझे ये खरीदना है। तो आदमी जो जब खरीदना होता है ना, तो आदमी मेहनत भी करता है, एफर्ट भी लगाता है, पैसे की व्यवस्था भी करता है ना, 4 काम भी करता है कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएगा। तो वो उस एक मैनेजमेंट की प्रोसेस में घुस जाता है। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर काम धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपने पूरे घर का हुलिया बदल दिया एंड ही बिकेम रिच। तो इस खास ये जो घटना है जिसे डेट्रॉइट इफेक्ट कहते हैं कि आदमी एक चीज़ खरीदता है तो फिर दूसरी भी खरीदेगा, फिर तीसरी भी खरीदेगा, फिर चौथी भी खरीदेगा। अगर आपने कार खरीदी है तो आप कार के अंदर स्टीरियो भी खरीदेंगे, कार के कवर सीट भी खरीदेंगे, फिर आप कार के लिए जो है वो एक मोबाइल चार्जर भी आप खरीदेंगे, फिर उसके लिए जो है आप एक पेन ड्राइव भी खरीदेंगे अगर आप म्यूज़िक का आपको शौक है। तो वन परचेज लीड्स टू अनदर, दैट लीड्स टू द नेक्स्ट वन एंड दैट लीड्स टू द वन मोर परचेज। तो इसको हम क्या करते हैं, परचेज को हम स्टैक कर देते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर दिस एक्चुअली। वो करते हैं ना, कई बार 3 खरीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगा, तो दैट दे स्टैक देम टुगेदर, परचेज मोर। एक खरीदेंगे तो ये इसके साथ इस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। सो कारपोरेट they know psychology, they know how your mind works, they know how this whole system of craving and trigger and response and reward, this all goes on. So what I'm saying is, हम क्या होते हैं, हम शिकार हो जाते हैं, हम खुद अपने ही हाथों मारे जाते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, हमको समझना चाहिए कैसे हमारा माइंड काम करता है, कैसे हैबिट्स, कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को, कैसे सब चीज़ें चलती है। जितना हम इसको अच्छे से समझेंगे उतना हमारी लाइफ के ऊपर हमारा कंट्रोल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एंड दैट इज़ द ब्यूटी। द मोर कंट्रोल यू हैव ऑन योर लाइफ द बेटर यू कैन। जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कहानी सारी जो है वो सेल्फ कंट्रोल की है। ये कंट्रोल जीवन में जो है वो आना चाहिए। तो अगले सेशन में अपन यही बात करने वाले हैं, ये सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा, ये सेल्फ रेगुलेशन लाइफ में कैसे आएगा। कहते हैं ना, अगर आप सेल्फ को मैनेज कर सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। अगले सेशन में बात करेंगे इसके बारे में कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अब के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।